देखो ग्राफीय विधि को हल करने के लिए दो पेज चाहिए होगा, एक ग्राफ वाला पेज, एक रोलदार पेज। रोलदार पेज में क्या करेंगे हम, उसका कैलकुलेशन करेंगे और ग्राफ वाले पेज पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का। कितने नंबर का? इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का। और मैट्रिक बोर्ड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैथ की दुनिया में, वो 5 नंबर का ही होता है ना। मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा ज्यादा नंबर का। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखना 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। कोई इधर भी हो चलेगा, कोई दिक्कत। उधर बस तुमको मुर्गा बनाया क्या रे? आज छठ के समय मुर्गा बनाना ठीक बात नहीं है, क्या रे? हाँ गलत बात। देखो तो बाबू हम क्या करेंगे, पहले समीकरण नोट कर लेंगे। आधा में एक समीकरण और आधा में दूसरा समीकरण। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण के लिए एक बक्सा बना देंगे, x y। इसके लिए भी एक बक्सा बना देंगे, x y। अच्छा, जो क्लास में जब किताब पढ़ाए थे उस टाइम में हम बोले थे कि तुमको x का 2 मान अपने मन से चुनना है। 2 ही मान क्यों? एक पहला 0 जो मतलब अपने मन से चुनना, हल्का मत चुनेंगे ना भारी मान क्यों चुनेंगे? पहले 2-3 बात मेरा सुन लो, फिर करना है धीरे। पहली बात हम तुमको बताया था कि 2 ही बिंदु क्यों चुनेंगे हम, क्योंकि सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है और एक रेखा पे अनंत बिंदु होता है। एक रेखा पे अगर हम 2 बिंदु चुन लिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। बोलो खींच सकते हैं कि नहीं? अच्छा 3 बिंदु लेंगे तो और अच्छी बात है, 4 लेंगे तो, 5 लेंगे तो, है कि नहीं? तो कम से कम कितना बिंदु चाहिए? तो जितना कम से कम में काम चल जाएगा उतना बिंदु लेकर हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। तो सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, इसलिए क्या किए हैं, x का 2 मान चुनेंगे। अच्छा पिछली बार हम बोले थे कि x का तुम 2 को हल्का हल्का मान चुनो, एक तो पक्का बात है 0 चुन लेना, और एक उसको चुन लो, इसको चुन लो। नहीं सिखा दो, इसको बनाने का एक सीक्रेट विधि है जिससे गारंटी के क्वेश्चन गलती नहीं होगा। मतलब एक हम वो मान लेंगे जो चोरवा विधि से आएगा। किस विधि से? हम चोरी करेंगे एक मान को। कहां चोरी करेंगे? तो लुप्तीकरण की मदद से चोरी करेंगे। देखो हम दोनों में क्या करेंगे, x का एक मान ले लेंगे 0 0 0 ले लिए। अब एक मान हम क्या ले, इसके लिए क्या करना है हमको, देखो हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर मेरी इच्छा हुई तो लेंगे 72.73/74, कोई दिक्कत नहीं है, काम मेरा होगा, ठीक। लेकिन ग्राफ आप खींचने में कुछ गड़बड़ी इसमें हो सकता है, बट्टा उल्टा दशमलव को दुनिया में आने के बाद, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, इस दोनों समीकरण को लॉ से ग्राफ में हल कर लेंगे। किस विधि से? लुप्तीकरण से। देखना जरा, ये है 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। क्या चिन्ह को बदलना पड़ेगा? हाँ बदलना पड़ेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस। एक रंग का चिन्ह है, ये दुश्मन है क्या? ये दोस्त है। बहू जादू कर रहा है, जादू लड़का सोया हुआ है अभी। चलो प्लस 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 खत्म। कहाँ में सोया है? सॉरी सॉरी, तो 5x में 3x का तो 2x, अब माइनस 5 प्लस 3 बराबर 0। सब x माइनस सब x को रखेंगे, 2 को फेंक देंगे, 2/2 करके क्या हो जाएगा 1। देखो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों समीकरण को लॉ से रफ में हल कर लिए हैं। x से क्या मान निकाल लिए हैं, x को हम काट मार देंगे। हम लोग ये गलत काम नहीं कोई गलत काम नहीं, ठीक है। अब देखो एक लेंगे x का मान 1, यहाँ लेंगे x का मान 1, जो मान इसमें वही मान उसमें। मतलब दोनों समीकरण में एक तो 0 ले लेंगे, एक क्या लेंगे 0, एक वो मान लेंगे जो चोरवा विधि से आया रहेगा। हम चोरी करेंगे लुप्तीकरण की मदद से, x एक मान निकालेंगे और वही मान दोनों में रख देंगे। अब चलो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, ये हमको सोचना है, ठीक है। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, ये मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण में। तो नोट करो समीकरण को, 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो 5 गुण x का मान कितना, अब माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर कितना,
5। अब इस माइनस का ट्रांसफर करेंगे उस पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -5। अगर हम जिस x y का मान निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में आ गया, x से माइनस है, माइनस x है, तो हम केवल उस माइनस का ट्रांसफर कर देंगे लास्ट में। तो अगर हम x का मान रखते हैं 0, तो y का मान क्या हो गया? -5। इसी प्रकार अब हम x का मान क्या रखेंगे? तो लिखेंगे जब x बराबर 1, जब x बराबर 1, नोट करते हैं समीकरण को, 5x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। 5 गुने x का मान 1 माइनस y माइनस 5 बराबर 0। 5 इकाई 5 माइनस y माइनस 5 बराबर 0। ये 5 खत्म हो जाएगा क्या? नहीं खत्म होगा, हो जाएगा खत्म। तो माइनस y बराबर 0, इसीलिए y बराबर कितना? क्योंकि 0 में तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो जब x का मान 1 ले तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इस प्रकार एक समीकरण का नाम हो गया। ठीक है, ये जो गलत काम किए हुए हैं, जो गलत काम नहीं किए हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। अच्छा, वहां ये काम कहाँ करेंगे? तो एग्जाम में क्या करना है ना, अंतिम पेज के ऊपर देना रफ, ROUGH, चाहे हिंदी में रफ लिख के, अगर पूरा गुना भाग जो भी करना होगा उसी पेज में करेंगे, गुना भाग सब। अच्छा सुनो, ऊपर रफ लिख के करेंगे। हाँ बोलो, क्वेश्चन पेपर पर नहीं करना चाहिए। ठीक, अब ऐसे तो जो भी एग्जामिनर होंगे क्लासरूम से पूछ लेना कि सर हम यहाँ पे गुना भाग कर सकते हैं, अगर वो कहें तो करना, नहीं कहें तो नहीं करना। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मान लो कभी कभी क्या होता है ना, हम जो एग्जाम दे रहे थे हिंदी का, तब मेरा बगल वाला स्टूडेंट क्या कहता ना, जो खाली रिक्त स्थान की पूर्ति करे उसमें 2 आंसर भर लिया हुआ था, उसका कॉपी ले लिया, 45 मिनट पहले छीना गया उसको बैठना पड़ा 45 मिनट, उसको कॉपी नहीं दिया गया। तो हम इस बात को सोच बहुत डर गए, क्योंकि उससे एक दिन पहले केमिस्ट्री का एग्जाम था ना, तो हम क्या कहते उस दिन अपने पूरे क्वेश्चन के पिछला पेज पे पूरा बनाओ ना के आप पूरे जनता जनार्दन में बांट दिए होते कि सब लोग पास हो जाओ, मेरी चीज पास हो जाए। तो हम सोचे वो 2 शब्द के लिए कॉपी छीन सकता है, तो इसका पूरा पन्ना भरा उससे क्या करता, वो बड़ी मार मारता। क्या करें, 2 क्वेश्चन के लिए कॉपी, 2 शब्द की कॉपी छीन लिया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम पेज में रख लिख के हम ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, समीकरण का काम हो चुका है, अब समीकरण 2 का काम करेंगे। ठीक है, x का मान 0 रखना है और x का मान क्या रखना है? 1 रखना है। तो जब x बराबर 0, नोट करते हैं समीकरण को, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। x का मान 0, जहां जहां x दिखाई देगा वहां क्या रखेंगे? 0। ठीक है, तो 3 गुने 0 माइनस y माइनस 3 बराबर 0। 3 में 0 से गुना करो, खत्म, 0 माइनस y माइनस 3 बराबर 0। 0 खत्म। अब y को रखेंगे, माइनस 3 को क्या बन जाएगा? अब किसका ट्रांसफर करना होगा? माइनस का, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? तो मतलब x का मान रखे 0, तो y का मान क्या आ गया? -3। ठीक है। अच्छा, 9th में भी ग्राफ है, लेकिन उस 9th में क्या है? एक ही समीकरण ग्राफ है, 10th में 2 समीकरण का, मतलब 9th में केवल ये क्वेश्चन रहा होगा, 10th में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोले? अब हम x का मान 1 रखेंगे। लिखेंगे जब क्या? x बराबर 1, नोट करो समीकरण को, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। 3 गुने x का मान कितना? 1 माइनस y माइनस 3 बराबर कितना? 0। 3 इकाई माइनस 3 बराबर 0। तो कटने वाला है क्या? खत्म। क्या बच गया? माइनस y बराबर 0, इसलिए y बराबर कितना? क्या -0? 0 ना प्लस है और ना माइनस है। 0 को लेकर ना दुनिया के बड़े बड़े गले दलके बड़े झगड़ा चल रहा है। कोई कह रहा है 0 माइनस है, कोई कह रहा है 0 क्या है? प्लस है। अभी तक ये झगड़ा सुलझा नहीं है, तो हम लोग झगड़ा में नहीं जाएंगे। आज जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, ताकि दोनों तो फैट पड़े तो माथा सही कम से। ठीक है, देखो जिन्होंने नील पॉकेट फुल ड्रेस है, ना इसके पास ढुआ है, ना इसके ऊपर कोई कर्जा है कि नहीं? ठीक आदमी है। देखो, तो जब हम x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ गया? 0। अब तो एक पेज का काम हो गया, बहु एक पेज का काम हो गया। अब पेज को पलटेंगे अपनी कॉपी में, अच्छा मैट्रिक बोर्ड की कॉपी में भी। जब इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो मैं सीधे अंतिम पेज पे, कहां पे? अंतिम पेज पे। अभी तक अंतिम पेज पे ग्राफ रह रहा है, अगर मान लो वो पीछे में कहीं लिख दिया हो, ग्राफ बना दिया हो, तो ढूंढ लेंगे कि ग्राफ का पेज कहां पे है। अच्छा, हम लोग रहे ना, ग्राफ का पेज एक अलग से मिलता था और एक
मिलता था लोहा का वो छेद करने वाला एक धागा मिलता था, ठीक है, और उससे बना के उसको हम पे बांध दिया करते थे, ठीक है। अब क्या किया गया है, उसी कॉपी के पिछला पेज पे छाप दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें क्या कि पेज हट भी सकता था, धागा खुल भी सकता था, ठीक है। तो इसका जगह हम बनाएंगे ग्राफ। मेरे पास तो ग्राफ का पेज भी है इस बोर्ड पे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक कार्तीय तल। ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ये कौन सा अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष, ठीक है। इसको इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्तीय तल। कौन सा तल, इस तल पे हम वास्तविक संख्याओं को दिखाते हैं, काल्पनिक संख्याओं को नहीं दिखाते। तो मेरे पास जो भी संख्या है सब का सब वास्तविक संख्या है कि नहीं है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा मान तुमको कितना दिख रहा है, मोटा मोटी 5 दिख रहा है, माइनस से या प्लस हो। तो हम क्या करेंगे ना, चारों दिशाओं में 5-5 कदम चलेंगे। कितना कदम चलेंगे, 5-5 कदम चलेंगे। तो ग्राफ को भी क्या रहता है ना, लाइनिंग क्या रहता है। तो जैसे अगर एक लाइन है, लाइनिंग क्या रहेगा, ऐसे लाइनिंग क्या रहेगा, इसके सामने से थोड़ा क्या लिखेंगे, एक इसी लाइन पे, फिर अगला लाइन क्या लिखेंगे, 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। ये सब लाइनिंग क्या रहेगा, और ऐसे डॉटेड लाइन से क्या रहेगा, ठीक है। और लिख भी देंगे ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। ठीक, 5 का क्यों गए हैं, क्योंकि जो मेरा सबसे बड़ा मान कितना है, 5 है। तो हम हर दिशा में 5-5 कदम चलेंगे। अब इधर देखो, इधर भी 5, 1 2 3 4 5। और जो लाइन का है ना, वो लाइन का बराबर बराबर दूरी जो होता है, ऐसे अंदाज से लिख रहे हैं ना, तो वो छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। या अगर तुम ग्राफ को बनाते हो तो एक्यूरेट दूरी पे हो जाएगा। दाहिना अगर प्लस तो बायां -1 -2 -3 -4 -5। कार्तीय तल में क्या होता है, इधर प्लस तो इधर माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ठीक है। अब y की दिशा में चलते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे 5 1 2 3 4 5। प्लस की माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, -1 -2 -3 -4 -5। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, 0। मतलब सबका शुरुआत यहीं से होगा। इसे मैम से पूछ लो, ठीक है। वैसे सामने तुम लोग का है 2 बजे से। देखो ये 0 का मतलब ये हुआ कि हर चारों दिशाओं का शुरुआत यहीं से हो जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार हमारा कार्तीय तल बनकर गर्मा गर्म तैयार हो गया। अब टेंशन की बात ये है कि मान लो इसमें 5 था तो 5 चले गए, अब 10 होगा तो 10 लाइन खींचेंगे, 20 होगा तो 20 लाइन। उतना पन्ना में जगह होगा क्या, नहीं होगा। 1 लाख खींचना हुआ तो बाप रे बाप, कहना भाई कम से कम 20 फीट का कॉपी दीजिए क्या। देखो बाबू कितना भी 1 करोड़ से 1 करोड़, उसको भी इतना है, तो हटा देना है बस। क्या करना है, अगर मतलब 1 लाख खींच रहे 1 लाख, तो हम लाइन 5 खींचेंगे, ठीक है। तुम हो गया 20,000, तुम हो गया 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, ठीक है, ठीक है। फिर सुनो, अब हमें जाना है 10, 2 4 6 8 10, जाना है 15, 3 6 9 12 15। 5 बार में पहुंचना सबसे अच्छा होता है, मजबूरी में हम 6 बार में भी पहुंच सकते हैं। 60 जाना है 60, ठीक। लिखेंगे 10 20 30 40 50 60। कितना बार पहुंचे हैं, सबसे अच्छा क्या होता है, मजबूरी में कितना ही बार, 4 बार 3 बार 10 बार 8 बार सब चलेगा, अच्छा होता है 5 बार में पहुंचना, ठीक है। तुम कोशिश करना कि मेरे पास जो सबसे बड़ा अंक है वहां तक हम 5 बार में पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं है, 6 बार में, 7 बार में, 4 बार में, ठीक है। अब क्या करना है, इस बिंदु को इस ग्राफ पे सेट करना है। जब x का मान 0 तो y का मान कितना है, ध्यान सुनना, जब x का मान 0 तो y का मान -1। हमको x, हम जब भी x की बात करेंगे तो तुम सोचना या तो दाहिना या तो बायां, या तो कोई दिक्कत। x का मान 0 है, बताओ दाहिना कि बायां कि बीचे में, और दाहिना ना बायां बीच में, इससे समझा गया। अब 0 के कंधा पे सवार जाना, जोर से पुकार लेना, कितना ढाई बार गिरना नहीं है। इस 0 के सामने ऊपर आता है नीचे, क्योंकि y या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जब हम x की बात करेंगे तो दाहिना चाहे बायां, जब हम y की बात करेंगे तो ऊपर चाहे नीचे। तो हम क्या किए, x में 0 करना है, बैठ गए। अब चलते हैं y की दिशा में, या तो ऊपर या तो नीचे, अब गिरना नहीं है।
उठा ही मारेगा, लेकिन और y का मान कितना है -5, y का मान -5 ऊपर की नीचे, जीरो के सामने अब -5 के पास, जीरो के सामने -5 के पास, कहाँ है उधर, यहाँ दे देंगे बिंदु, घेर देंगे गोल, ले देंगे इसका पता क्या हो जाएगा। सुनो, इसका हम लोग का पता बनता है पहले अपन नाम फिर बाबू का नाम, अपन नाम और बाबू का नाम। उसी प्रकार इसका पता बनता है पहले x का मान फिर y का मान, पहले x का मान और फिर y का मान। इसमें x का मान कितना था 0, y का मान -5। तो देखो गोलमोल लिखेंगे क्या हम, पहले x का मान 0 और y का मान -5। देखो x का मान 0, y का मान -5। पता नहीं क्या सोचे हैं, सोचे कि लाइन कहां से गुजरने वाला है, ऐसे गुजरने वाला है, हम यहाँ मान लिख देंगे तो माने वो काट देगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। पर हम तो क्या किए, तो अगला बिंदु भी सोच लिए, ठीक है। कुछ भी मान कहीं कोई दिक्कत, इसके चारों तरफ कहीं भी मान लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बिंदु, क्योंकि सरलरेखा खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, एक तो मिल गया, अब यहाँ अगर हो जाएगा तो ऐसे मिला देंगे, यहाँ हो गया तो ऐसे मिला देंगे, वहां होगा ऐसे मिला देंगे। देखते चलो, x का मान क्या है, अब y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0। x का मतलब दाहिना चाहे बायां, y का मतलब ऊपर चाहे नीचे। x का मान 1 है, किधर बताओ, बायां क्यों नहीं, अगर माइनस होता तो बायां में जाते, तो प्लस में है ना। तो x का मान 1 आ गया 1 के पास, 1 की तरह बढ़ जाना है और जोर से गर्दन पकड़ लेना है, ठीक है। अब चलना है y की दिशा में, ऊपर चाहे नीचे। y का मान कितना है 0, 1 कहाँ बजा रहे हैं, अगर 0 का तो ऊपर की नीचे की वहीं पे, ना ऊपर ना नीचे, बीच में रह गया, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, खींच ले रहा है y, कहना ना 0 पे रहो, ठीक है, नीचे में जा रहा है। यहीं देंगे बिंदु, घेर देंगे गोल, लिख देंगे इसका पता क्या हो जाएगा, x का मान 1, सॉरी x का मान 1 और y का मान 0 का मान नहीं 1, 0, पहले अपन नाम फिर बाबू का नाम ले, इनके पहले बाबू का नाम तब अपना लिख देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। पीडीएफ वाले भाई लो ना, कुछ मिलता ही नहीं ऑप्शन, ले देखा हुआ किसी ने का हाथ में मिला देते हैं, जो गलत से मिला है कोई बात नहीं, तुम लोग मिलाना अच्छे से, मानो मिल गया ये, मान लो, ठीक है। मान लो ये सरल रेखा है, तो वह का रेखा मत मानना है इसमें, ठीक है। सुनो, एक समीकरण काम हो गया, अब क्या करना है, इसी समीकरण पे, सॉरी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इस समीकरण को नोट कर देना ताकि पता चले कि यह लाइन, यह रेखा किस समीकरण का है। तो ये इसका है, इसका 5x - y - 5 बराबर 0, तो लिख दे रहे हैं ये किसका है, 5x - y - 5 बराबर 0। तो फिर क्या होगा पता नहीं होगा, जाता रहेगा। चलो हम समीकरण 1 का काम कर लिए, अब किसका काम करेंगे, समीकरण 2 का। इसमें क्या है, x का मान 0 तो y का मान कितना, अगर x का मान 0 तो y का मान -3। तो x का मान 0 बताना तुम, दाहिना कि बायां कि बीच में, ना दाहिना ना बायां बीच में। अच्छा y का मान -3, y का मान ऊपर कि नीचे कि बीच में, नीचे, किसके पास, -3 के पास, 0 के सामने या -3 के पास, यहाँ आ गया, देंगे बिंदु, घेर देंगे गोल, लिख देंगे इसका पता क्या हो गया, x का मान 0 और y का मान -3, ठीक है। अगला बिंदु, x का मान 1 y का मान 0, गोलमोल x का मान 1 y का मान 0। तो x का मान 1 दाहिना की बायां के बीच में, x का मान 1 दाहिना हो जाएगा, ठीक। आ गए 1 के पास, अब इसके सामने ऊपर, इसके सामने नीचे, y का मान 0 तो ऊपर की नीचे के बीच में, ये तो यही रख रहे हो ना, तो वो तुम दिख रहा है, x का मान 1 मतलब यहाँ, y का मान 0 तो ना ऊपर ना नीचे, यही रह गया, मतलब फिर से यही बिंदु काम करेगा। तब फिर से बिंदु देंगे, फिर से गोल घेरेंगे, फिर से पता रखेंगे, ये काम क्या करेंगे, यही बात पहले से ही। अब करना क्या है, इस बिंदु को, इस बिंदु क्या करना है, स्केल से मिला देना, एकदम सरल रेखा। तो मान लो मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक, तो हम सोच रहे मिला देते हैं, लो मिला दिए, ये मेरा सरल रेखा हो गया, ठीक है। कौन रेखा हो गया, ये सरल रेखा, सुंदर रेखा एकदम हो गया, ठीक। तो इतना काम करने के बाद, अच्छा हमको करना क्या था, ग्राफिक विधि से हल करना था। हल करने का मतलब है उसको निचोड़ के उसका रिजल्ट निकालना, उसका रस निकालना क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो रस निकलेगा वो x और y के पद में होगा, और x का मान और क्या मान निकल गया, नहीं अभी नहीं निकला, अब निकलेगा। देखो ये दोनों लाइन जहां पे कटा है वहां चेक करेंगे, वहां x का मान कितना है और y का मान कितना है, बताना जरा। x का मान कितना है, ये कटा है 1,0 पे, 1,0, इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 0। तभी देखिए यहाँ
x बराबर 1 और y बराबर 0। देखो बस इतना काम करो, अब 5 नंबर तुम्हारा, एक आधा नंबर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देना है कि हमको ना चोरवा विधि का उपयोग करना है। लॉ से, लुप्तीकरण से दोनों को हल कर लेंगे और x का मान निकालेंगे। i का मान तो 0, एक मान कौन सी 0। तो हमको उम्मीद है तुमसे इसका बाकी सबक बन जाना चाहिए, क्या नहीं बनेगा? जो इसका b से भी सब बना सकते हैं, हाल का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा समीकरण नहीं लिखना, ठीक है, देखो लिख देते हैं समीकरण 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो अंधेरा है क्या? ऊपर का लड़का वाला नंबर कौन चीज? अच्छा ठीक है, ठीक बोलो। इसमें किसी कुछ पूछना तो बोलो। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ किसी भी स्टेप में, तो फिर आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखना तो अब इस चैप्टर में मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है, जितना बात सिखा दिए हुए हैं, ठीक है, उतना ही बात का उपयोग करके आएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस देखो मतलब प्रैक्टिस करवा देते हैं। किसी त्रिभुज के 3 कोण x y और 40 डिग्री है, x y और 40 डिग्री, तो तुम पहले जानते हो त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब किस फार्मूला से? n - 2 * 180, n - 2 * 180, ठीक है। वही अंतर कोणों की मापों का योग। तो दो कोण x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है। त्रिभुज में अब क्या करते, सबसे पहले बना दो त्रिभुज। अच्छा चित्र जो है ना हमेशा बनाते हैं अपने लिए, किसके लिए? अपना, हाँ अपने समझने के लिए। ये रहा हमारा त्रिभुज, ठीक है। क्या बोला है? ये कोण x डिग्री, ये कोण y डिग्री, और ये कोण कितना डिग्री? 40 डिग्री। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, इसमें हम कुछ मानना पड़ेगा? तो दिया है तो क्यों मानेंगे? अगर नहीं दिया हो तो मानते माना कि पहला कोण x डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री, मान ही दिया पहले से। अच्छा दो कोण x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, देखेंगे प्रश्न से। कौन चीज से? प्रश्न से। x अब माइनस y बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री दे दिया। तो x तथा y का मान निकालें, बस एक ही समीकरण दिया है। अब बोलता है कि तुमको x y का मान हल करना है। तो सुनो, अगर दो चर में समीकरण है, अगर दो चर में समीकरण है तो समीकरण कितना पीस चाहिए? 2 पीस चाहिए। अगर एक चर में है 1 पीस चाहिए, 3 चर में है तो यहाँ तो हमको 2 समीकरण चाहिए। ऐ क्या बोला है कि दोनों का अंतर 30 है। अब बाकी बात हम नहीं बोलेंगे, अपने से बना लो, ठीक। अब तुमको दिमाग क्या लगाना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये बात हम लोग जानते हैं पहले से, क्वेश्चन दिया कि हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, देखिए कि हम जानते हैं कि पहला कोण x, दूसरा कोण, तीसरा कोण, सबको जोड़ने पे ठीक, सारा x y बायां, सारा अंक दायां। तो x + y बराबर 180 - 40, इसीलिए x + y बराबर 140 डिग्री। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गया, तो लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमको निकालना क्या? हमको x और y का मान निकालना है। बोलो किस विधि से निकालना पसंद करोगे? लुप्तीकरण से। कैसे हल हमको करना होगा? देखो ऐसा कुछ दिन हो गए किए हुए, थोड़ा सा समय लग जाएगा, मतलब तुम्हारा तो दिमाग का इसको कहीं भूल गया, एक बार देख लो। देखना इसमें y क्या है? प्लस माइनस। सबसे पहले y बराबर है कि नहीं? क्या y को बराबर करना होगा? क्यों करना होगा? ये भी एक y, ये भी एक y, कोई दिक्कत? अब चलिए दुश्मन है कि दोस्त है? दुश्मन है कि देश। ये है माइनस और ये है प्लस। एक रंग की 2 रंग, खुद से कट जाएगा, चिन्ह बदलना होगा, खुद से करेगा, चिन्ह बदलना होगा, नहीं बदलना होगा? नहीं बदलना होगा, जोड़ की घटाओ। अगर चिन्ह बदलना है तो घटाओ, और चिन्ह नहीं बदलना है तो जोड़, ठीक है। हम लिखेंगे सीधा समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 x - y बराबर कितना? 30। समीकरण 2 x + y बराबर कितना? 140। खत्म।
2x बराबर कितना 170, तो x बराबर कितना 170/2 35 50 85। लोग x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण ठीक है, x का मान समीकरण 1 है। नोट करते हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। x का मान कितना है 50 माइनस वाई बराबर 30। हाँ यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देता है, मैक्सिमम तो क्या करेगा लिख लेगा लॉ से कि y बराबर 30 माइनस 85। इसमें क्या गलती है और y का माइनस छूट गया है, ये मत छोड़ना है, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना। तो 30 में से 85 गया 55 माइनस 55, दोनों माइनस क्या हो जाएगा माइनस को काटोगे हाँ तो y बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। बाबू हमको x y निकालना था, दोनों निकल गए दोनों। x का मान कितना आया 85 और y का मान 55। इस बात को समझ के हाथ उठाओ, ठीक है। क्या ये नया बात था नहीं, इसको युक्ति तरह से हल किया है। एक बात अपना दिमाग से लगा है कि अगर त्रिभुज की दुनिया का क्वेश्चन है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। नेक्स्ट बाबू 4 कुर्सी 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, और फिर 5 कुर्सी 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी की कीमत और एक टेबल की कीमत बताएं, ठीक है। देखो जब भी किसी में दो समान रहेगा ना, दो समान, इसका मतलब ये क्वेश्चन 2 चर वाला है, ठीक है। मतलब हमको कुर्सी का भी कीमत निकालना है और टेबल का भी कीमत निकालना है। पहले क्या बोला कुर्सी की टेबल, अतः पूछा कि एक कुर्सी का दाम कितना और एक टेबल का दाम कितना। तो हम मान लेंगे माना कि एक कुर्सी की कीमत कितना रुपया 1 लाख रुपया, भाई एक सही मान, और एक टेबल की कीमत 2 लाख। बाबू देखो माना एक कुर्सी की कीमत कितना रुपया 100 रुपया तथा अब किसकी कीमत एक टेबल की कीमत कितना रुपया y, ठीक है। जब मानने वाला काम खत्म तो प्रश्न से। अब तुमसे दो बात पूछते हैं, ध्यान सुनना बबू। देखो अगर एक कुर्सी खरीदेंगे तो हमको लगा 5 रुपए, मान लो, तो 2 कुर्सी खरीदेंगे तो 2 पंचे 10, 3 कुर्सी खरीदेंगे तो 3 पंचे 15 की कुर्सी 5 रुपए है, फिर 5 रुपए है। तो देखो तुम जितना कुर्सी खरीद रहे हो तुमसे 5 से गुना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कुर्सी की कीमत 5 रुपए है। अगर एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया है तो 2 कुर्सी की कीमत 2, 3 की कीमत 4 की कीमत, जितना खरीदे उसमें से क्या कर देंगे गुना, क्योंकि कुर्सी 100 रुपये है। कितना रुपये है 100 रुपये। तो चलो 4 कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा 4x। एक टेबल y रुपये, एक टेबल y सुनना, तो 3 टेबल कितना रुपये 3y। एक टेबल का 1 y, 3 टेबल का 3y, 5 टेबल का 10 टेबल का 10y। अच्छा कुर्सी का दाम और टेबल का दाम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का कुल खर्चा कितना हो गया 2100 रुपया हो गया। समीकरण 1। तो ये गर्मा गर्म समीकरण का तैयार हो गया, ठीक है। पुनः इतना सामान खरीदने वाले जब अपना पर्स चेक किया ना, देखा और रुपया बचा ही हुआ है, बोला पैसा बसिया क्यों होगा, सबको ताजा खर्च कर लेते हैं। तो बोला कुछ कुर्सी और खरीद लेते हैं, कुछ टेबल और खरीद लेते हैं। देखो फिर क्या हुआ, बोला कि 5 कुर्सी और दे दीजिए और 2 टेबल और दे दीजिए। बताना 5 कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का 1x था, 5 कुर्सी का 5x। चलो एक टेबल का 1y, एक टेबल का 1y, तो 2 टेबल का 2y। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो कुल खर्च कितना हो गया 1750। समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को हल करना है, x y का मान निकाल लेना है। तो जब कोई विधि का नाम नहीं ले रहा है हम किस विधि से हल करेंगे, लुप्तीकरण, ठीक है। हम किसी एक से पूछेंगे
चलो मनीषा बताएगी 3y और 2y बराबर है क्या? ठीक है, छोटा कौन है? 2y छोटा है, तो दो का दो के पहाड़ा में 3 आएगा, दो का दो में 3 नहीं आ रहा है, मतलब 2 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 3 आने का उपाय नहीं है। तो देखो y को बराबर करने का 2 उपाय, पहला उपाय पहाड़ा पर बराबर हो जाए, और सेकंड उपाय क्या है? हनुमान गियर। कोई बुद्धि नहीं लगाना है, पहले ताकत लगाना है। 2 से 3 में और 3 से 2 में, मतलब इसमें गुणा करेंगे किससे? इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बार, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 बार। अच्छा, गुना केवल y में होगा? नहीं, पूरे पद में होगा। तो बाकी क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है। हमको मतलब पहले किससे है? y से है, क्योंकि हमको y को लुप्त करना, वो मंत्र मार के स्वाहा करके y को गायब कर देना है। y गायब हो जाएगा, x बच जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, चिन्ह देखना है। चिन्ह ये कौन सा चिन्ह है? और ये प्लस। क्या ये कटने को तैयार है? ये दोस्त दुश्मन नहीं है, इसमें झगड़ा लगाना होगा। इसमें ट्रेंड कौन है? चलो स्नेहा क्या करना होगा बताओ। ये ट्रेंड है, हाँ बोलो। तो चिन्ह बदलना होगा नहीं बदलना होगा? तो जोड़ करेंगे घटाओ करेंगे। तो इस घोषणा को लिखित रूप से देंगे ताकि जनता से विश्वास करे। ठीक है, समीकरण 1 में किससे गुना और समीकरण 2 में किससे गुना? अब दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे। और हमको उम्मीद है कि इसके बाद काम तुम खुद कर लोगे। 2 से ठीक है, 2 से इस सब में गुना, फिर 3 से सब में गुना, और चिन्ह बदल के घटा के काट के x का मान निकालेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन को किए थे। तो जो इसको हल कर सकता है हाथ उठा, हो जाएगा ना सर? ठीक, बहुत अच्छा। छोड़ इसको, तुमको विश्वास करते। नेक्स्ट, तो उसको ना कुर्सी टेबल, ऐसे कौन चीज? ठीक, इसमें सुनो एकदम इसको शॉर्टर बनाते हैं हम। जो मान दो पेंसिल है, कलम है, तो माना कि कितना पेंसिल है कीमत 100 रुपया, और हम जब भी जाते दुकान में सामान खरीदते हैं, हमको 5 कलम खरीदना, 10 पीस खरीदना है, हम दाम हमेशा एक का पूछते हैं। जो कलम क्या रुपये, मतलब एक कलम का दाम कितना रुपया, ये पूछते हैं। तुम कभी पूछते हो कि 12 कलम का दाम कितना रुपया? नहीं पूछते हो कि कलम कितना रुपये बताइए, बाद में उसमें 12 से खुद गुना कर लेंगे कितना कलम खरीदना है। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया, x मान लेंगे, और एक कलम का मूल्य, क्या सुनना, एक पेंसिल का x माने है, एक कलम का y माने है। चलो पेंसिल खरीदना कितना है? 5, मतलब एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x। बहुत अच्छा, देखो एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x। अच्छा, केवल पेंसिल थोड़ी खरीदा है, कलम भी तो खरीदना है। एक कलम का y तो 7 कलम का 7y। अब पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य जब सब जोड़े हैं तो कितना खर्च पड़ गया? जोड़ जोड़े 50। ये समीकरण 1 समीकरण है कि नहीं है? और इस क्वेश्चन में पहली बार को समीकरण आया है, फर्स्ट टाइम। ये कहलाएगा समीकरण 1। अब जरा बताएगा कौन? हाँ रोहित, बैठ के बोलना 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? ये बोला 7x, सही कि गलत? एक पेंसिल का x 7 का 7। फिर बोलना 5 पेन का कितना? 5y। एक कलम का y तो 5 कलम का 5y। ठीक है, लिखेंगे 7x प्लस 5y। टोटल खर्च कितना हो गया? 46 रुपया। समीकरण 2। ठीक है, अब हमको अगर हल करना है लुप्तीकरण से, या तो x को लुप्त करना होगा या तो y को लुप्त करना होगा। देखते हैं y के लिए बराबर है कि नहीं है। 7y 5y बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो बराबर करने का दो उपाय है। पहला पहाड़ा, छोटा कौन है? 5 का 5 के पहाड़ा में 7 आएगा? नहीं आया। दूसरा उपाय क्या है? हनुमान गियर, नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना। तो इसमें किससे गुना? इसमें किससे गुना? ये जाएगा 7 × 5 = 35y, ये जाएगा 5 × 7 = 35y। 35y बराबर हो गया। ठीक है, अब देखना है चिन्ह को। किसको देखना है? चिन्ह को। वो प्रियंका, ये प्लस और ये भी है प्लस, यह कटने को तैयार है। ये दुश्मन तो नहीं, ये क्या है? दोस्त। झगड़ा लगाना होगा, चिन्ह को बदलना होगा। क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो, इसमें केवल रैखिक सर्कल लेकर छोड़, मतलब सर्कल लेकर छोड़ देना है। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। समझ लो, जो सीख ही रहे हो। हल मान लो हल करना होगा, क्या छोड़ दो ये प्लस ये भी प्लस, ये कटने को तैयार नहीं है, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने का मतलब जोड़ की घटाओ। तो लिखेंगे कि घोषणा समीकरण 1 में 5 से गुना कर देंगे,
समीकरण 2 में 7 से गुना कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या करना था कि वो समीकरण लिखकर छोड़ देना था। ठीक है, जो इसको देखो तो इसको हल करना नहीं है, इसको समीकरण को छोड़ देना था, लेकिन तुम लोग हल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसको हल कर सकते हैं हाथ में 100 का मान निकाल सकता है कि कलम कितना है, कैसे देता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव का, जो स्पेशल 6-7 टाइप पढ़ाए थे उस टाइप में से। क्या कह रहा है कि P और Q के किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण का अनंत हल होगा। कितना हल होगा? तो देखो उस 12 बात में से कोई बात अगर दे देता है, कोई बात दे दिया अगर, हम लोग लगाते हैं उसी के लिए शर्त, उसी के लिए शर्त। 12 बात याद आया, पूरा टेबल, U का नाम, उसके बाद हलों की संख्या, लेखा चित्रीय शर्त, संगत असंगत, सब लाइन में 3-3 गो बात चाहती है, 12 गो बात हो गया उसमें। ठीक है, हेलो, तो पहले क्या करना होगा, समीकरण को नोट करना होगा। धर्मेश, वो अपना को धर्मेंद्र ना समझ लो। देखो ये वो P -1 गुने x प्लस 3y बराबर 2 समीकरण 1। ठीक है, अगला समीकरण 6x प्लस 2 माइनस q इंटू y बराबर 6 समीकरण 2। अरे उस 12 बातों से कोई बात देता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नोट करते हैं। सेकंड काम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान उसमें से निकाल कर रख लेते हैं। अब जो शर्त बोलता है, जो बात बोल दिया उसी के लिए शर्त। ठीक है, 3 स्टेप पे काम कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हम क्वेश्चन नोट कर लिए। सेकंड स्टेप मान लिखना है। अब ध्यान सुनो, x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं, अब बचल खुचल को c कहते हैं, जो बच गया सब c। ठीक है, अच्छा x का गुणांक जो भी होता है उतना जो भी सब a कहलाएगा। ठीक है, इसमें x का गुणांक क्या है, b - 1 है कि नहीं है, b - 1 ये से गुणांक है। लिखेंगे यहाँ a1 का मान p - 1 और a2 का मान कितना बताना। हाँ, x का मान केवल 6 तो है। ठीक, अब बताओ b1 का मान कितना, 3, अब b2 का मान कितना, 2 माइनस q, c1 का मान कितना, 2, और c2 का मान कितना। अच्छा ये बताओ, यह क्वेश्चन माना बोलना है कि नहीं है, सोच के बोलना है, क्यों है। अगर समीकरण 1 में तुमको मन है कि हम अंक को बराबर के दाईं ओर रखे, तो तुम्हें तुमको हाँ दाईं ओर ना, इसको ले गए बाबा की ओर, तो फिर काम हो जाएगा खराब है। तो दोनों रहे दाईं ओर, ये दोनों रहे कहां, बाबा के साइड। लेकिन एक उधर एक उधर, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बाबा जितना हुए अरे तो बातें खत्म है। तो अब इसमें कौन सा शर्त बोले हुआ है, होता अनंत हल। जो बात बोल दिया उसी का शर्त हम लगा लेंगे। लिखेंगे अनंत हल होने के लिए शर्त, अनंत हल होने के लिए शर्त। अच्छा किसको शर्त याद है, इसका नाम बताओ। शर्त नंबर 1 की 2 की 3, शर्त नंबर 3 a1 बटा a2, ठीक, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान रखो p - 1 बटे कितना 6 बराबर 3 बटे कितना 2 माइनस q, फिर 2 बटा 6। हमको मान निकालना किसका है, p और q का मान निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है हम इसके बराबर है, ये कह रहा है हम इसके बराबर है, मतलब सब के बराबर है। तो मतलब पहला बराबर दोस्तों लिखते हैं, दो पद को बराबर, क्योंकि 200 पद बराबर है, हमको अगर मान निकालना है हमको किसी दो पद को बराबर करना होता है कि हम क्या कर सके, गुना कर सके। क्योंकि समीकरण के लिए एक ही को बराबर चाहिए, दो को बराबर नहीं चाहिए। ठीक है, और हम सब लेंगे समीकरण में गड़बड़ा जाएगा। तो अगर हम पहला दूसरा को बराबर करते हैं तो किसी का मान नहीं निकलेगा, p का मान q के पद में आ जाएगा। हमको मान चाहिए सुंदर सुंदर, अंक में मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो पहला बराबर अंतिम कर लेंगे, क्यों
इसमें स्क्वायर p, x में कौन चीज है अंक, तो p का मान अंक के पद में आ जाएगा। फिर करेंगे दूसरा बराबर तीसरा, क्यों इसमें है q, x में कौन चीज है अंक, कोई दिक्कत। तो हमको दो मान चाहिए, तो वो दो बार काम करना होगा। जब p माइनस 1/6 बराबर 3 नहीं क्या बोले क्या कर दिए, देखो 2/6 कोई कहानी। अच्छा हमको चीज दिख रहा है काटने वाला, देखो ना तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है हाँ, अगर बराबर तो दोनों बट्टा में समान है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 6 से 6 खत्म, तो क्या बच गया यहाँ पे p माइनस 1 बराबर 2, इसीलिए p बराबर कितना बताओ, कितना 3, 2 और प्लस 1 बराबर 3। जब अभी तो केवल p का मान निकला, हमको p और q दोनों का मान निकालना, तो क्या बोले हुआ है कि p और q के तीन मानों के लिए p का मान भी निकालना है और q का मान भी निकालना है। वो तो तीनों खड़े हो जाओ पीछे से हाँ देखो अच्छे से दिखेगा सबको, देखना है यहाँ पे 3/2 माइनस q बराबर 2/6 और बड़ा नाम से इसमें कोई रखने वाला है क्या, देखो क्या 3 से 6 काट सकते हैं, बाप रे बाप सीधे पास हो जाएगा। ये गुना करना होगा इसको निकालने, ठीक है ऊपर से ऊपर काटेंगे और नीचे से नीचे काटेंगे, गुना करके काट देना। अब देखो अच्छा पहले q का गुना के पहले अंक का गुना, हम कर तो किसे कर सकते हैं, लेकिन हम गुना करके पहले q का एबीसीडी का पहले अंक का बाद में, तो 2 दूनी माइनस 2 में q से गुना करो अब बराबर 18, एक साइड काम खत्म तो बराबर का चिन्ह, इधर काम शुरू। अब 2q को रखेंगे, 2q बराबर 18 माइनस 4, ठीक है माइनस 2q बराबर 14, q बराबर है 14 बटे माइनस 2, रिजल्ट क्या हो जाएगा -7। तो p का मान आया 3 और q का मान आ गया -7। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं, इसमें कहता क्या कि बाबू तुम p और q का मान निकालो ताकि इसका लेखा चित्र के साथ ना प्रतिच्छेदी हो जाए। तो क्या करते बोलो, प्रतिच्छेदी होने के लिए सर एक बात बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं क्वेश्चन में क्योंकि इसमें p को दो गायब है, ठीक है। अच्छा सुनो इस क्वेश्चन का क्या कहता, तो वो तुम p और q का मान ज्ञात करो ताकि क्या हो जाए, इसके युग्म का नाम आश्रित हो जाए, क्या हो जाए आश्रित, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं शर्त नंबर कितना, वो शर्त तो यही लग गया था, मतलब 12 बार मुझसे पूछो बोलेगा ना तो हम क्या करेंगे उसी का शर्त लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट मतलब इसमें बनाने लायक क्वेश्चन मात्र एक ही बचा, बाकी सब बाकी सब क्या विलोपन से हल करेंगे, इसको हल करना हम पूरे से हल हो जाएंगे। क्या हो गया क्या रे, देखो दूसरा फाइल खुल गया क्या रे, क्वेश्चन तो यही होगा, ठीक है।
चलो वैसे तुम देख लो, पहले क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 16 छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको बनाने की जगह सही होगा, बना लेंगे 16 से। 17 देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1, और 9x बराबर 2y प्लस 7, समीकरण 2। इसको करना विलोपन से हल। तो विलोपन क्या कहता है, xy बायां अंक दायां। क्या दोनों समीकरण हमारा ग्रुप में है? नहीं है। अरे समीकरण 1 हमारा ग्रुप में है? नहीं है, ये भी नहीं है। माइनस 4 कहां होना चाहिए? दाहिना साइड। और ये हमारा ग्रुप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? y को कहां होना चाहिए? बराबर के बाईं ओर होना चाहिए, ठीक है। इसको बाईं ओर ले आकर फिर y को बराबर करके अस्वाहा करेंगे, x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो x का मान समीकरण 1 में जैसे समीकरण 2 में रखकर y का मान निकालेंगे। नेक्स्ट इसको देखना जरा, 18वां क्वेश्चन, 2x 3y 11, 2x 4y 24 अब हो जाएगा, ठीक है। किस विधि से हल कर लेंगे? लुप्तीकरण से हल कर लेंगे। चलो एक उम्र वाला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। मतलब 2 आदमी हैं, तो अगर 2 आदमी ए और बी है तो माना कि ए की वर्तमान आयु x वर्ष और बी की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। 5 साल पहले का बात हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, रफ में हिंट दे देते हैं। देखो तो 5 वर्ष पहले ए का वर्तमान आयु x माने हुए हैं, अब बी का वर्तमान आयु y माने हुए हैं। 5 साल पहले का बात हो रहा है, x में से भी 5 घटाएंगे और y में भी 5 घटा लेंगे। तब ए कह रहा है क्या, b को हम तुम्हारा 3 गुना, हम तुम्हारा 3 गुना। ए बोला b को कि हम तुम्हारा कितना गुना, तो b में कैसे गुना, 3 से गुना। मतलब b का 1 गुना 2 गुना 3 गुना तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो b में 3 से गुना करने के बाद वो a के क्या हो गया, बराबर। ये समीकरण 1 हो गया। क्या करेंगे, 3 से दोनों में गुना, अब सब x y बायां सब दायां हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण से देख लो, 10 वर्ष पश्चात, पहले की बात तो उम्र घटाते हैं सब में, अब बाद की बात तो उम्र जोड़ते हैं तो सब में। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब उम्र कितना है x, इसका उम्र कितना है y। 10 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 10। ऐसे कितना हो जाएगा, y प्लस 10। और ए बोला b से कि हम तुम्हारा 2 गुना रह जाएंगे। क्या गुना, ए जो है b का कितना गुना, 2 गुना। 2 गुना के क्या हो जाएगा, बराबर समीकरण 2। तो वो हल हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा अपने सही है। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख भी चुके हैं। अच्छा देखो इसमें कुछ छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 16 में छोड़े हुए हैं, x बटा a y बटा b a प्लस b। x बटा a स्क्वायर y बटा b स्क्वायर 2। इसको याद कर लो क्वेश्चन को। सब भाग जाएगा इधर। तो एक तो हॉटस्पॉट बीएसएनएल काम नहीं करता है, हमारा है। बोल पासवर्ड क्या है, कुछ लोग भूल जाएंगे क्या तैयार। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 16 था, ध्यान देना। x बटा a प्लस y बटा b बराबर a प्लस b। ये क्वेश्चन था, ये समीकरण 1। और फिर था x बटा a स्क्वायर प्लस y बटा b स्क्वायर बराबर 2, समीकरण 2। ये क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चे चलो तो इसको हल करके हमको x और y का मान निकालना है। तो तुमको क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में 4 चर आ गया, x आ गया, y आ गया, a आ गया, b आ गया। तो मान लो इसमें a और b चर नहीं है, वो क्या है, अचर है, अंक है, ठीक है। क्योंकि अगर 4 चर में क्वेश्चन दे उसको 4 समीकरण देना पड़ेगा। 4 समीकरण तो इंटर के भी बात करना पड़ेगा। इंटर में बस मैक्सिमम 3 चर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 चर का 3 समीकरण। हाँ अब देखो हमको y को लुप्त करने का मन है, देखो कैसे गायब करेंगे y को। ये है y ऊपर में बराबर
y y बराबर हो गया। इसके नीचे में एक b, इसके नीचे में क्या होगी बराबर है क्या? इसमें कमी है, ऊपर वाला में नीचे वाला में समीकरण एक में एक पीस b का कमी है, इसमें हमको a को b से गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे गुणे b नहीं, अगर हम सीधे b से गुणा करेंगे ना तो b से y में गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। हमको ऊपर गुना नहीं करना है, गुना कहाँ करना है नीचे गुना करना है, क्योंकि इसमें अगर y बटा b स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या चाहिए y बटा b स्क्वायर चाहिए। तो हम b से गुना करके क्या किए 1 बटा b से गुना किए। अब तो y बराबर हो गया। अब जरा देखना है चिन्ह को, बोलो ये कौन सा चिन्ह है और ये कट जाएगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। जोड़ की घटाओ घटाओ करते घोषणा समीकरण एक में गुना करेंगे किससे 1 बटा 20 से और घटाएंगे किसको समीकरण 2 को। चलो ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से। एक से काइन एक से काइन x अब बटा में a में b से गुना करो a b प्लस हो तो y में 1 से गुना करो, अब b में b से गुना करो b स्क्वायर बराबर फिर a काइन a अब बटा में b अब प्लस b काइन b अब बटा में फिर से b। अरे क्या नीचे में कोई गुणा करना है? क्या करेंगे इसको छाप देंगे तो x बटे a स्क्वायर प्लस y बटा b स्क्वायर बराबर 2। चिन्ह को बदलना है। अब ये प्लस है क्या बन जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कौन करेगा y बटा b स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस में भी है। चलो अब इस साइड को यहाँ नोट कर लेंगे, इस साइड को इधर नोट कर लेंगे। x बटा ab अब माइनस में है x बटा कौन सी a स्क्वायर बराबर इधर आ जाओ a बटा b। अच्छा b से b कट गया, खत्म नहीं, कुछ प्लान बाकी है इसका। एक कितना प्लस a माइनस में 2, एक मुझको घट सकता है कि नहीं, ये तो घट सकता है। इसका हिसाब किताब बायां में कर लेंगे, इसका हिसाब किताब दायां में कर लेंगे। हमको इसको इसमें से इसको घटाना है तो क्या घटा है पहले पहले मैं बोलते हैं कॉमन। देखो ऊपर में x कॉमन है, क्या नीचे में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है a कॉमन है। हम इसका बट्टा पर घटाव भी कर सकते हैं, हम इसका कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन देना हमको सस्ता लगता है। देखो देखो हम ले लिए ऊपर में x कॉमन और नीचे में क्या ले कॉमन, हम क्या किए ऊपर में लिए x कॉमन और नीचे में कौन आएगा, इसके पास a को a x के पास 2 को a, कितना कॉमन ले लेंगे a को a कॉमन ले लेंगे। अब जब देखना x बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा और ab में से a बाहर चला गया b बच जाएगा माइनस 2। अब इसमें देखो x कॉमन चला गया बाहर, x बचेगा नहीं, 1 बच गया और a स्क्वायर 2 को a में से a को a बाहर चला गया, कितना हो जाएगा a को a बच जाएगा। क्या इधर हो गया, इधर आ जाओ a बटा b और 1 में से 2 गया तो माइनस 1। अब करेंगे बट्टा पर जोड़ घटाओ, a और b का लघुत्तम ab, b से b गया a बच गया, a में 1 से गुना करो a माइनस a से a गया b बच गया, b काइन b। इधर आ जाओ इसके बट्टा में दो 1 b 1 का लघुत्तम b, b से b 1 मतलब है a काइन a, 1 से b मतलब है b काइन b। हमको मान चाहिए किसका बोलो x और y का, तो जिसका मान जिसको दें बाकी सबको फेंक देंगे। देखो x को रखेंगे अब बाकी सबको फेंकेंगे। उधर क्या है a माइनस b अब बटा b, जो उधर पहले से है वो पहले उतरेगा। फिर नीचे वाला a भी कहां जाएगा ऊपर, ऊपर वाला a माइनस b नीचे। बोलो इसमें कौन कौन कटेगा, खत्म। b से b भी क्या हो गया खत्म, इसलिए x का मान क्या आ गया a। क्या केवल x के मान से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। देखो अब x का मान क्या करेंगे समीकरण, तो हल्का तो कोई नहीं, कोई हल्का है तो किसी में रख लो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, तो 1 मिनट रखते हैं, 1 मिनट रखने पर नोट करो क्या है x बटा a प्लस बराबर a प्लस b। x का मान क्या आया a बटा में a प्लस y बटा b बराबर a प्लस b। ये खत्म।
क्या खत्म? नहीं, बाकी कुछ बाकी इसमें। एक ये कटा है, घटा थोड़ी है। तो एक प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, देखो तो y बटा b बराबर हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है, x बटा a, x का मान a बटा एक हो जाएगा, x बार a प्लस b है ना, y बटा b बराबर a प्लस b। तो जब x का मान ठीक है देखो, तो हमको जहां जहां x दिखेगा वहां वहां a रखेगा, क्या रखते तो है, इसका मान है a प्लस b माइनस 1। ठीक है, हम मिस्टेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसको नहीं लिखा ना, इसको फेंक दिए, ये बेचारा छूट गया है। ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, इसका मान क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, एक्स का मान क्या रखेंगे हम, ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर रखेंगे तो पूरा नहीं कटेगा ये, तो उसको एक्स का मान ए स्क्वायर, बटा में ए क्या कर जाएगा, केवल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस ए कहाँ जाएगा तरफ, अब ये जाएगा माइनस में, प्लस ए माइनस खत्म हो गया, तो y बटा b बराबर क्या बच जाएगा, b। इसीलिए y बराबर b गुने b अर्थात b स्क्वायर। ठीक है, इस पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, बैठ जाओ। वो इसमें 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पर्सन छोड़ दिए हैं, तुम पे विश्वास करके तुम उसको खुद से बना लेना, क्या हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब 3 चैप्टर हमको टोटल 9 चैप्टर कंप्लीट करना है, जैसे 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, अब 6 चैप्टर कंप्लीट करना है। ना तुमको इसी 9 चैप्टर की मदद से मैथ में 100 में 100 पुराना है, कोई दिक्कत है तो जो भी एकदम गेस करवा के रिवीजन करवा रहे हैं उसमें एकदम विशेष ध्यान दो। ठीक है, इस बात में इसको ऐसे पढ़ना कि अगर हम घर पे नहीं पढ़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो, हम क्लास में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हो रहा है, तुम लेकर पूरा पढ़ा ही चुके हो। ठीक, तो तुमको विशेष ध्यान देना है क्लास में, इसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क।